है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसके पहले मैं असर्टिव सेंटेंस लेके आया था दोस्तों पिछली वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ओके गाइज, अब देखिए यस नो टाइप है, जिसको हम फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। पहचान क्या है इसकी? जब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द क्या से आरंभ हो। ओके गाइज, इसमें जो भी सेंटेंस हमारे होंगे वह क्या से आरंभ होंगे, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में क्या शब्द आएगा। तो ऐसे सेंटेंस का जब भी हम ट्रांसलेट बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है इस टेंस की वह पहले आ जाएगी। ओके गाइज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर। अब इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला। गाइज, अब इसमें स्टार्टिंग में ही दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारा विल या सेल आ जाएगा गाइज। ठीक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लग रही थी विल या सेल, आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे हम। तो वही विल सेल हमारा पहले ही लग जाएगा। जब सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की गाइज वो पहले आ जाती है। तो विल सेल आपको पहले लगाना है सेंटेंस की स्टार्ट में ही, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज करना है। ओके गाइज, इसके बाद अगर इसमें नहीं लगा है तो नॉट यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यही इसकी पहचान होती है इंट्रागेटिव सेंटेंस की दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की, कि ये हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसी से हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ओके गाइज, तो स्ट्रक्चर हमारा बन करके रेडी हो गया। इसमें विल सेल पहले लगाएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी होगा तो सेल यूज करेंगे, अदरवाइज अगर अदर सब्जेक्ट आता है यू दे ही सी इट या कोई नाउन आता है तो विल का यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही, फिर सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, और अगर नहीं आया होगा तो नॉट भी लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। ओके गाइज, अब एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। क्या मैं कल गोरखपुर जाऊंगा गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए गा शब्द लगा है, यानी सेंटेंस के एंड में, जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके थे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस के एंड में गा गेगी लगा होगा क्रिया के अंत में, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें देखिए क्या लगा है स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट टाइप होते हैं सेंटेंस हमारे वो क्या से ही आरंभ होते हैं, केवल क्या तो उसमें आता है दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की गाइज वो पहले आ जाती है, यानी सब्जेक्ट से पहले उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ विल और सेल, अब देखिए आई वी के साथ सेल यूज करना है, सो वी कैन यूज हियर सेल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है दोस्तों, तो सेल यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही। ठीक है, आई वी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो विल यूज करेंगे, और आई भी होगा तो सेल यूज करेंगे। कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं कि हम आई के साथ भी विल यूज कर देते हैं, जब किसी काम को अवश्य करना हो या जरूर आ जाए लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो सेल आई, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना गो होता है, कहाँ जाएंगे, गोरखपुर, गोइंग टू, सेल आई गो टू गोरखपुर। ओके गाइज, तो गोरखपुर में हम जी जो है कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं दोस्तों, यानी स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, तो इसको जब भी हम लिखते हैं तो जो पहला लेटर होता है गाइज वह कैपिटल लिखते हैं उसको। सो इसको ध्यान में रखना है आपको कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन यूज करेंगे, यानी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, तो उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, बाकी स्मॉल लिखेंगे। तो सेल आई गो टू गोरखपुर, और कल का दोस्तों हो जाएगा फ्यूचर में टुमारो,
टुमारो मीन्स होता है कल, राइट। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको लगाने हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सेंटेंस सब में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी फॉर एवरी सेंटेंसेस। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट गाइज। क्या हम ताजमहल नहीं देखेंगे? क्या हम ताजमहल नहीं देखेंगे? ओके गाइज, अब देखिए इसमें भी क्या आया है, यानी जितने भी सेंटेंस आएंगे फर्स्ट टाइप में, जिसको यस नो टाइप भी बोलते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हमारी आती है। तो हम यहाँ पे लगाया दोस्तों वी, तो वी के साथ हमें सेल ही यूज करना है, आई और वी के साथ सेल यूज करना है, तो सेल वी। इसके बाद निगेटिव भी है इसमें दोस्तों, नहीं भी लगा है यानी इंट्रागेटिव निगेटिव है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब लिखेंगे तो देखना होता है सी, ठीक है, सी। ताजमहल है तो द ताजमहल हो जाएगा। अब द आर्टिकल का यूज करेंगे जब भी कोई मोनूमेंट यूज करते हैं, मोनूमेंट का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं उससे पहले। तो ताजमहल में टी कैपिटल लिखेंगे और महल में यम कैपिटल लिखना है आपको दोस्तों, ताजमहल। तो सेल वी नॉट सी द ताजमहल, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या मरीज दवा नहीं लेगा? गाइस क्या मरीज दवा नहीं लेगा? तो मरीज यहाँ पे है तो इसके साथ हम विल यूज करेंगे, केवल आई वी के साथ सेल यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करना है। तो विल द पेशेंट निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। और लेगा तो लेने का होता है टेक, दवा लेने का टेक मेडिसिन्स, गाइज। और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, विल द पेशेंट नॉट टेक मेडिसिन्स। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्या वह कल पियानो बजाएगा? गाइज क्या वह कल पियानो बजाएगा? अब क्रिया में गा लगा है, अब वह है हमारा तो ही होगा, तो ही के साथ विल का यूज होगा। विल पहले लग जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में, विल इसके बाद ही लगेगा वह की अंग्रेजी। और बजाने का दोस्तों देखिए, पियानो बजाने का प्ले होता है, जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, तो इस सब का प्ले होता है, ठीक है गाइज। अगर हम घंटी आज बजा रहे हैं तो वहाँ रिंग होता है, अगर सीटी या बांसुरी बजाते हैं तो वहाँ पे ब्लो होता है बजाने का। तो यहाँ पे हमारा प्ले होगा गाइज बजाने का, पियानो आज बजाने के लिए। विल ही प्ले अ पियानो, विल ही प्ले अ पियानो। और कल का हो जाएगा गाइज टुमारो, ओके गाइज। और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही प्ले अ पियानो टुमारो, क्या वह कल पियानो बजाएगा? ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या पुलिस चोरों को पकड़ेगी? क्या पुलिस चोरों को पकड़ेगी? तो यहाँ भी पुलिस के साथ विल लगेगा दोस्तों, विल द पुलिस
विल द पुलिस, ओके गाइज। इसके बाद पकड़ने का होता है दोस्तों कैच, तो कैच हो जाएगा विल द पुलिस कैच, और किसको पकड़ेगी, चोरों को, तो कैच द थीव्स हो जाएगा। थीप का मतलब एक चोर होता है, थीप का प्लूरल दोस्तों थीव्स हो जाता है, वी ई एस लग जाता है यहाँ पे, एफ को हटा करके, एफ को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। कैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या लड़के कमरे में शोर नहीं मचाएंगे, गाइज क्या लड़के कमरे में शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है गाइज। यहाँ भी विल का यूज होगा, विल लड़के का हो जाएगा गाइज बॉय, तो बॉय से पहले द आर्टिकल यूज होता है क्योंकि यह हमारा कॉमन नाउन है, विल द बॉयज। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, सो वी कैन यूज हियर नॉट, नहीं के लिए। शोर मचाने का दोस्तों होता है मेक अ नॉइज, इसका फिक्स होता है, तो मेक अ नॉइज हो जाएगा गाइज, मेक अ नॉइज, गाइज मेक अ नॉइज शोर मचाना, और कहाँ पे, कमरे में, तो इन द रूम हो जाएगा, मेक अंग्रेजी इन हो जाएगी, इन द रूम, और लास्ट में हमारा जो दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ओके गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या वह मुझसे बात नहीं करेगी, क्या वो मुझसे बात नहीं करेगी, ठीक है। तो वह है यानी करेगी, यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो सी के अकॉर्डिंग हमें विल पहले ही लगा देना है, विल सी। निगेटिव ही है इसमें दोस्तों, तो नॉट लगा देंगे, विल सी नॉट। बात करने का होता है टॉक, विल सी नॉट टॉक टू मी, मुझसे है तो टू मी हो जाएगा, विल सी नॉट टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात नहीं करेगी, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे। इसमें भी तुम आया है तो विल यूज होगा पहले ही सेंटेंस के स्टार्ट में, विल यू, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल, और कल का हो जाएगा गाइज टुमारो, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप देखते हैं दोस्तों। तो पहले हमारा आ जाएगा दोस्तों WH वर्ड, यानी जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड जो बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा ही है पहले भी कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो जब भी उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लिखते हैं, जो भी क्या क्यों कब कैसे कहाँ कौन सा बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं WH। इसके बाद हमें दोस्तों विल या सेल लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से कोई एक लगाएंगे, आई भी होगा तो सेल लगाएंगे, बाकी साथ विल। इसके बाद हम दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे गाइज। इसके बाद अगर उसी इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा दोस्तों आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
गाइज ये हमारा फार्मूला बन करके तैयार हो गया। यानी इसमें आपको पहले WH वर्ड लिखना है, ठीक है गाइज। पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे सब्जेक्ट आपका होगा IB होगा तो सेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है गाइज। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं फार्मूले का, ठीक है गाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्या अपना काम पूरा नहीं करोगे? गाइज तुम क्या अपना काम पूरा नहीं करोगे? ओके गाइज। अब देखिए इसमें क्या शब्द बीच में आ गया है, तो यही टाइप सेकंड होता है जिसको हम डबल इंटरगेटिव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यह इंटरगेटिव वर्ड जो होता है, अभी तक क्या जो है स्टार्टिंग में आ रहा था क्या ही आ रहा था, अब जब बीच में आता है तो चेंज होके आता है, क्या भी आ सकता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, ऐसे आएगा। तो बीच में जब आएगा तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों हमें पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में भी, ठीक है गाइज। जब भी इंटरगेटिव वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी जब भी आप बनाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, तो उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही, ठीक है दोस्तों। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है? वॉट मीन्स होता है क्या। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है विल या शैल, तो डिसाइड हमारा करेगा सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है सेंटेंस का। तो इसमें तुम है यानी यू, तो यू के साथ आपको विल यूज करना है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल लगा देंगे, फिर यू लिखेंगे दोस्तों। और अगर निगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो दोस्तों इसमें नहीं भी लगा है तो यहाँ पे हमें नॉट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो व्हाट विल यू नॉट पूरा करने का होता है दोस्तों कंप्लीट, गाइज कंप्लीट हो जाएगा। और अपना काम, तो अपना काम देखिए यू के साथ अपना का अंग्रेजी दोस्तों योर आता है, पजेसिव के जिसको बोलते हैं। पजेसिव का मतलब होता है अपना, अपने की अंग्रेजी। तो यहाँ अपना काम है तो यू के साथ योर आ जाएगा गाइज। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे अपना का अंग्रेजी माई हम लिखते हैं, माई वर्क हो जाता। ही होता तो हिज वर्क हो जाता, ठीक है गाइज। तो ऐसे चेंज हो जाता है। तो यू है तो योर होगा यहाँ पे दोस्तों, योर वर्क गाइज। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम क्या अपना काम पूरा नहीं करोगे। ओके गाइज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाएगा? गाइज चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्यों आ गया है बीच में, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी दोस्तों होती है वाई, और यहाँ पे चपरासी है तो प्यून होगा, प्यून के साथ हमें विल लगाना है। वाई विल द प्यून, वाई विल द प्यून। इसके बाद नहीं भी दोस्तों है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। अब यहाँ पे देखिए बजाने का रिंग होगा, जब भी घंटी याद बजाने के लिए हम रिंग यूज करते हैं वर्ब, तो रिंग हो जाएगा रिंग द बेल, रिंग द बेल, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम्हें कल कौन पढ़ाएगा? तुम्हें कल कौन पढ़ाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन लगा है बीच में, तो कौन की अंग्रेजी होती है दोस्तों हूँ। तो हूँ जब भी हम यूज करते हैं दोस्तों, तो हूँ हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा भी है कि हूँ जहाँ पर भी हम यूज करते हैं तो हूँ हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और जो यहाँ पे तुम्हें लिखा है हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है।
तो यह सब्जेक्ट का ही काम करता है हूँ। तो हूँ के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं वैसे ही अफर्मेटिव की तरह यह भी काम करता है कि हूँ हमारा सब्जेक्ट का ही तरह काम करता है, सिंगुलर हो भी। तो हूँ, इसके बाद विल यूज करेंगे दोस्तों, हु विल। इसके बाद पढ़ाने का होता है दोस्तों टीच, हु विल टीच। तुम्हें है दोस्तों, तो तुम्हें हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा जो है वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो टीच हो जाएगा पढ़ाने का, टीच यू, और कल का हो जाएगा गाइस टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रहे कि, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो यह ध्यान रहे कि जब भी हम हूँ का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हूँ हमारा सब्जेक्ट का ही काम करता है किसी भी सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट जैसे इसको हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आया और सीधे वर्ब आ गया, क्योंकि इसमें तुम्हें जो लगा है दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आती है। ठीक है, और देख लेते हैं सेंटेंस दोस्तों इसका। उसे कल गाली कौन देगा। ठीक है, उसे कल गाली कौन देगा। आप कौन देखिए इसमें भी आया तो हूँ लगा देंगे। ठीक है गाइज, हूँ के जस्ट बाद विल यूज होगा, और इसके बाद जस्ट वर्ब यूज करेंगे। जैसे अफर्मेटिव बनता है वैसे ही इसको बनाना है। यानी हूँ हमारा सब्जेक्ट जैसे यूज करते हैं, अफर्मेटिव सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, वैसे ही हूँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और उसे जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब के बाद जाएगा। तो हूँ विल, इसके बाद सीधे हम वर्ब यूज करेंगे। तो गाली देने का होता है दोस्तों एब्यूज, हु विल एब्यूज, और उसे का हो जाएगा दोस्तों हिम, हु विल एब्यूज हिम, उसे कौन गाली देगा, और कल का हो जाएगा दोस्तों टुमारो। ठीक है गाइज, और लास्ट में हमारा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम कल कौन सा पाठ पढ़ेंगे। हम कल कौन सा पाठ पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ कौन सा आ गया है, तो कौन सा की अंग्रेजी होती है विच दोस्तों। तो जब भी हम विच का प्रयोग करते हैं तो इसके सर्टेन नाउन्स को भी लिखना होता है, जो कि पिछली वीडियो में मैं बताते आया हूँ। जितने भी टेंस पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, उसमें मैंने सब बताया है कि कौन के साथ कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने के साथ जब भी इसको अंग्रेजी बनाते हैं तो इससे सर्टेन नाउन्स को भी लिखते हैं दोस्तों। तो विच हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कौन सा के लिए विच। इसके बाद पाठ का हो जाएगा दोस्तों लेसन, विच लेसन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा हम है यानी वी, तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों सेल यूज होगा, अरे सेल यूज करेंगे यहाँ पे दोस्तों। ओके गाइज, इसके बाद वी लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो पढ़ने का होता है दोस्तों रीड, और कल का हो जाएगा दोस्तों टुमारो। ठीक है गाइज, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो विच लेसन शैल वी रीड टुमारो, हम कल कौन सा पाठ पढ़ेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वह कल कितने घंटे नाचने का अभ्यास करेगा। गाइज, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वह कल कितने घंटे नाचने का अभ्यास करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने आ गया है, तो कितने की अंग्रेजी होती है दोस्तों हाउ मेनी।
तो जब भी हाउ मच या हाउ मेनी यूज करते हैं या विच, तो इसके सटे नाउन को लिखना होगा, यानी घंटे की भी अंग्रेजी साथ में लिखनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने का हो जाएगा हाउ मेनी, और जब कितना है तो हाउ मच होगा, तो हाउ मेनी, और घंटे का हो जाएगा गाइज आवर्स, हाउ मेनी आवर्स। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है, तो इसके अकॉर्डिंग विल यूज होगा, विल। इसके बाद वह की अंग्रेजी दोस्तों ही हो जाएगी, विल ही। अब इसमें देखिए दोस्तों दो वर्ब लगा है, नाचने का अभ्यास करेंगे, तो नाचना भी एक क्रिया है और अभ्यास भी हमारा क्रिया है। ठीक है गाइज, तो यह इसमें जो हमारा अभ्यास करना है यह हमारा फाइनाइट वर्ब है और नाचना हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सेंटेंस के लास्ट में आती है दोस्तों। उसके बाद अगर दूसरी वर्ब जो आती है वो हमारी नॉन फाइनाइट होती है। तो पहले हमें फाइनाइट वर्ब लिखना है, अभ्यास करना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, अभ्यास करने का होता है प्रैक्टिस, या रिहर्सल भी होता है, रिहर्सल का मतलब भी होता है अभ्यास करना, तो यहाँ प्रैक्टिस भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अब नाचने का प्रैक्टिस टू डांस, अब यहाँ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस टू डांस, यानी नाचने का अभ्यास करेगा कल। अब कल का हो जाएगा गाइज टुमारो। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी आवर्स विल ही प्रैक्टिस टू डांस टुमारो। ठीक है गाइज, वह कल कितने घंटे नाचने का अभ्यास करेगा। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। गाइज, तुम क्या कल सुबह जल्दी नहीं उठोगे, तो व्हाट विल यू नॉट गेट अप। उठने का होता है दोस्तों गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, टुमारो यानी कल। तुम क्या कल सुबह जल्दी नहीं उठोगे। ठीक है गाइज, बच्चा क्या नहीं रोएगा, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, व्हाट विल द, बच्चे का होता है दोस्तों चाइल्ड, व्हाट विल द चाइल्ड। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे। रोने का होता है दोस्तों वीप, वीप मीन्स होता है रोना, या यहाँ पे क्राई भी लिख सकते हैं आप, चिल्लाना रोना उसके माने भी होता है, वीप भी लिख सकते हैं, क्राई भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल द चाइल्ड नॉट वीप, बच्चा क्या नहीं रोएगा। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। मोहन तुम्हें कैसे पहचानेगा। मोहन तुम्हें कैसे पहचानेगा। ठीक है गाइस, यहाँ कैसे लगा है तो कैसे की अंग्रेजी दोस्तों होती है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। यहाँ मोहन सब्जेक्ट हमारा, तो विल लगेगा दोस्तों यहाँ पे, हाउ विल मोहन। ठीक है दोस्तों, मोहन पहचानने का होता है दोस्तों रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, और यू तुम्हें है, तुम्हें, मोहन तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें का यहाँ पे दोस्तों यू हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो मोहन तुम्हें कैसे पहचानेगा, तो हाउ विल मोहन रिकॉग्नाइज यू। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। धोबी कपड़े क्यों नहीं धोएगा। धोबी कपड़े क्यों नहीं धोएगा, अब क्यों की अंग्रेजी दोस्तों हो जाएगी वाई। इसके बाद धोबी वाशरमैन होगा तो विल लगाएंगे यहाँ पे, वाई विल
द वाशरमैन, वाशरमैन मीन्स होता है धोबी, वाशरमैन। इसके बाद नहीं भी दोस्तों है तो नॉट लगा देंगे। धोने का होता है, कपड़े धोने का वाश होता है दोस्तों, वाश। क्या नहीं धोएगा? कपड़े, तो क्लॉथ्स हो जाएगा कपड़े का, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई विल द वाशरमैन नॉट वॉश क्लॉथ्स, तो भी कपड़े क्यों नहीं धोएगा। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मछुआरे आज कहाँ मछलियाँ, मछुआरे आज कहाँ मछलियाँ पकड़ेंगे। ओके गाइज, मछुआरे आज मछलियाँ कहाँ पकड़ेंगे, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कहाँ आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है? वेयर। मछुआरे है तो विल लगेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब मछुआरे का होता है दोस्तों फिशरमैन, फिशरमैन, तो यहाँ मैन हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा मछुआरे हैं, मछुआरे हैं तो यानी फिशरमैन होगा, प्लूरल होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, फिशरमैन। इसके बाद पकड़ने का होता है दोस्तों कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैच, कैच फिश हो जाएगा। मछलियों का दोस्तों फिश ही होता है, एक मछली हो चाहे एक से ज़्यादा मछली हो। ठीक है गाइज, तो ये दोनों का काम करता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में फिश ही लिखते हैं, एक मछली हो या एक से ज़्यादा हो तो फिश ही होगा। और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तुम कार चलाना कहाँ सीखोगे, कहाँ सीखोगे। ओके गाइज, तुम कार चलाना कहाँ सीखोगे। अब कहाँ देखिए आया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों हम पहले लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी। ठीक है गाइज, तो कहाँ की अंग्रेजी पर होगी, सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी यू, तो विल लगेगा, यू, वेयर विल यू। इसके बाद इसमें दो वर्ब है, चलाना भी है सीखना भी है, तो सीखने की अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न। और इसके बाद दूसरा वर्ब जो हमारा है नॉन फाइनाइट है, तो उससे पहले इन्फिनिटिव टू लगाएंगे, लर्न टू ड्राइव, माने चलाना सीखेंगे क्या चीज़, कार, तो अ कार हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल यू लर्न टू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाना कहाँ सीखोगे।